मूवी के स्टार्ट होते ही हमें कुछ यंग गर्ल्स और बॉयज़ दिखाए जाते हैं। वो लोग फ्रेंड्स थे, वो लोग पार्टी इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ ड्रिंक भी पी रहे थे। वो लोग एक सीरियल किलर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वो सीरियल किलर हर साल फेस्टिवल पर आता है और सिर्फ यंग लोगों का ही मर्डर करता है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो आज भी आज़ाद और खुला घूम रहा है, यानी वो पकड़ा नहीं गया। फिर दो फ्रेंड्स वाइन लेने के लिए घर के बेसमेंट में जाते हैं और एक फ्रेंड वहाँ पे बड़े अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें देखता है जो कि किसी मैजिक में यूज़ होने वाली थी। वहाँ पर उसे एक एंशिएंट नाइफ भी मिलता है जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। फिर वो वाइन लेने के लिए चला जाता है। फिर उसे वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है और उसके हाथ से वाइन की बोतल गिर जाती है और टूट जाती है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वो सीरियल किलर ही था जिसके बारे में ये फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे। वो किलर उसके गले में वही टूटी हुई वाइन की बोतल घुसा देता है जिससे वो मर जाता है। फिर वो किलर एक फीमेल फ्रेंड को लगातार कमोड पे मारे जा रहा था जिसकी वजह से उस लड़की की भी डेथ हो जाती है। फिर हम एक मेल और फीमेल फ्रेंड को बाहर आता देखते हैं जहाँ पर किलर बैडमिंटन रैकेट से उस मेल फ्रेंड को मार डालता है। अब सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बची थी। वो ये देखकर डर जाती है और वहाँ से घबरा कर भागने लगती है। उस किलर से जान बचाने के लिए वो एक कपबोर्ड में जाकर छुप जाती है। फिर उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि उसके पेरेंट्स घर पर आ गए हैं। वो अपने पेरेंट्स के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसके सामने वो किलर आ जाता है और वो किलर उस लड़की को भी वहीं पर मार डालता है। फिर वो किलर अपना मास्क उतार देता है और वो उस एंशिएंट नाइफ को चुरा कर ले जाता है। उस लड़की के पेरेंट्स जब घर वापस आते हैं तो सब कुछ देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कहानी की मेन कैरेक्टर मिली दिखाई जाती है। मिली एक घर में अपनी मदर और सिस्टर के साथ रहती थी। मिली की सिस्टर एक पुलिस ऑफिसर थी। स्कूल आकर मिली अपने फ्रेंड्स से मिलती है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स और भी थे जो मिली को परेशान किया करते थे और वहाँ पर एक और लड़का था जिसका नाम था बुकर और वो मिली को लाइक करता था। तभी उन फ्रेंड्स के मर्डर की न्यूज़ सबके फ़ोन पर आ जाती है क्योंकि अब आज मिली के स्कूल में फुटबॉल मैच होता है। इसकी वजह से मिली को स्कूल में काफ़ी देर हो जाती है। मिली को उसकी मदर पिक करने आने ही वाली थी लेकिन उसकी मदर उसे पिक करने नहीं आती क्योंकि मिली की मदर घर में बेहोश पड़ी हुई थी। मिली अब स्कूल में अकेली रह गई थी और वहाँ की लाइट्स भी ऑफ कर दी गई थी। तभी मिली के सामने एक मास्क मैन आ जाता है और वो वही सीरियल किलर होता है और उसके हाथ में वो एंशिएंट नाइफ भी होता है। मिली उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये वही सीरियल किलर है और अब वो उसे मारने आ रहा है। थोड़ी दूर भागने के बाद वो किलर मिली को पकड़ लेता है। किलर उसे जादुई नाइफ से मिली पर स्टैब कर देता है। मिली के साथ साथ वो किलर भी इंजर्ड हो जाता है। किलर यही नहीं जानता था कि वो जादुई नाइफ मैजिकल पावर से भरा हुआ है। तभी वहाँ पर मिली की सिस्टर आ जाती है जो कि पुलिस ऑफिसर थी। जब किलर मिली की सिस्टर को वहाँ देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। फिर मिली की सिस्टर उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है और उस जादुई नाइफ को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है एक एविडेंस के तौर पर। मिली की जब आँख खुलती है तो बहुत अजीब फील करती है और ये सब कुछ उस जादुई नाइफ की वजह से हो गया था। यानी मिली और उस किलर की सोल्स एक दूसरे से चेंज हो गई थी। यानी मिली की सोल आ गई थी किलर में और किलर की सोल आ गई थी मिली में। अब दोनों की सोल एक दूसरे से चेंज हो गई थी तो अब हम उन्हें उनके सोल के मुताबिक ही बुलाएंगे। यानी मिली को किलर कहा जाएगा और किलर को मिली कहा जाएगा। उन दोनों को भी पता चल चुका था कि आखिर उनके साथ ये क्या हो गया, यानी उनकी सोल्स एक दूसरे के अंदर चली गई है। किलर मिली के स्कूल में ऐसी ड्रेसिंग करके आता है जो आज से पहले मिली ने कभी नहीं की और उसका यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ ये था कि वो और यंग लोगों को मारेगा। वहाँ मिली भी अपने स्कूल आ जाती है ताकि वो अपने फ्रेंड से हेल्प ले सके और इस सोल से जान छुड़वा सके। किलर के सामने एक लड़की आ जाती है और वो उसे एक फ्रीज़र रूम में बंद कर देता है और वो लड़की फ्रीज़ हो जाती है और मर जाती है। इसके बाद मिली अपने फ्रेंड्स के पास जाती है। अब जाहिर है कि उसके फ्रेंड उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वो एक सीरियल किलर है। मिली और उसके फ्रेंड एक दूसरे का काफ़ी मुकाबला करते हैं, काफ़ी लड़ते हैं। मिली अपने फ्रेंड्स को एक डांस करके दिखाती है ताकि उसके फ्रेंड्स यकीन कर ले कि वही मिली है और मिली अपने फ्रेंड को कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर करती है जो कि सीक्रेट थे और मिली के फ्रेंड्स को यकीन आ चुका था कि यही मिली है। फिर मिली अपने फ्रेंड्स को उस जादुई नाइफ के बारे में बताती है और वो सब कुछ बता देती है जो कुछ उसके साथ हुआ था। मिली उनको ये भी बताती है कि वो जादुई नाइफ पुलिस की कस्टडी में है। मिली के फ्रेंड्स उस जादुई नाइफ के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं जहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि वो जादुई नाइफ एक एंशिएंट नाइफ है और ये डैगर किसी किस्म का सेक्रीफाइस के लिए यूज़ होता है और अगर सेक्रीफाइस ना हो यानी अगर कोई भी इस जादुई नाइफ से ना मरे तो उनकी बॉडी एक्सचेंज हो जाती है और अगर 24 घंटे में सेक्रीफाइस ना किया जाए तो उन दोनों की सोल्स हमेशा के लिए एक दूसरे के अंदर ही रह जाएगी।
यानी मतलब ये है कि मिली को अब उस जादुई नाइफ से उस किलर को स्टैब करना है। जब मिली वॉशरूम में होती है तो वहाँ पर वो लड़का आता है जो उसे हमेशा परेशान किया करता था और उसने वॉशरूम में मिली के बारे में अजीबोगरीब कमेंट्स भी लिखे हुए थे। मिली उसे सबक सिखाने के लिए उसे शर्ट से पकड़कर उसे ऊपर कर देती है और कहती है कि फ्यूचर में तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। वो लड़का भी उसे सीरियल किलर समझते हुए डर जाता है। फिर हम उस किलर को देखते हैं जो कि अपने टीचर के पास जाता है। वो अपने टीचर को स्टैब करता है और टेबल पर लिटा देता है और बाद में किलर उसकी बॉडी को बीच में से ही काट देता है। किलर को मिली की बॉडी में आकर काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो किलिंग्स करता जा रहा था और काफ़ी इंजॉय कर रहा था और उसे ये भी यकीन था कि कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। तभी किलर के सामने मिली और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। तब वो किलर उन्हें देखकर चिल्लाने लगता है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब मिली के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, इसलिए उसके फ्रेंड उसे भी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो किलर बुकर जो कि मिली को लाइक करता था तो वो उसे एक जगह बुलाता है ताकि वो उसे भी मार डाले, लेकिन एकदम ठीक वक्त पर मिली और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर मिली बुकर और उस किलर दोनों को ही बेहोश कर देती है। और उसके बाद वो सब अपने एक फ्रेंड के घर आ जाते हैं जहाँ पर वो उस सीरियल किलर को बांध देते हैं। बुकर को भी अब होश आ चुका था। मिली बुकर को बताने की कोशिश करती है कि हमारी सोल एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई है, यानी मैं मिली हूँ और वो मेरे रूप में किलर है, लेकिन बुकर इस बात का बिलीव नहीं करता। फिर मिली बुकर को एक पोएम सुनाती है जिसके बारे में सिर्फ बुकर ही जानता था और वो मिली ने सिर्फ बुकर के लिए ही लिखी थी और अब बुकर को भी मानना पड़ता है कि यही मिली है और अब इन्हें सोल्स को फिर से एक्सचेंज करने के लिए वो जादुई नाइफ चाहिए। मिली के साथ पुलिस स्टेशन उसके 2 दोस्त जाते हैं और एक फ्रेंड किलर पर नज़र रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है। मिलर और बुकर गाड़ी के अंदर ही रहते हैं और मिली की एक फ्रेंड पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो पुलिस ऑफिसर यानी मिली की सिस्टर को बातों में फंसाने की कोशिश करती है ताकि वो जादुई नाइफ को चुरा सके। मिली बुकर को गाड़ी में बता रही होती है कि मैं इस बॉडी में काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद को स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। मिली कहती है कि मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ कि आज से पहले मैंने कभी इतना अच्छा फील नहीं किया। दूसरी तरफ वो किलर खुद को आज़ाद करके वहाँ से भाग जाता है। फिर बुकर मिली को बताता है कि मैं भी तुम्हें काफ़ी लंबे समय से लाइक करता हूँ। अंदर वो पुलिस ऑफिसर उस फीमेल फ्रेंड को नाइफ चुराता हुआ देख लेती है और पुलिस ऑफिसर उसे वो नाइफ रखने के लिए कहती है। अभी मिली की फ्रेंड एक्सप्लेन कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है और वो बिल्कुल मिली की तरह रिएक्शन देता है और जादुई नाइफ लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर मिली भी होती है और पुलिस ऑफिसर उसे किलर समझकर उसे पकड़ लेती है, लेकिन मिली उस पुलिस ऑफिसर यानी अपनी सिस्टर को ही लॉक करके वहाँ से चली जाती है। फिर किलर एक पार्टी में जाता है और वहाँ पर 3 स्टूडेंट्स को मार डालता है। फिर हम पार्टी में मिली और उसके फ्रेंड्स को भी देखते हैं। बुकर उसे बताता है कि मिली तुम्हारे पास अब सिर्फ 13 मिनट रह गए हैं, इसलिए बुकर मिली की वॉच पर टाइम सेट कर देता है और अब वो किलर को ढूंढने लगते हैं, यानी 24 घंटे से पहले यानी 12 बजने से पहले उस किलर को स्टैब करना है। इसके बाद किलर एक और स्टूडेंट को मार डालता है और मिली उस किलर को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और उनमें काफ़ी फाइट होती है। अब क्योंकि मिली किलर की बॉडी में काफ़ी स्ट्रांग थी, इसलिए वो उस किलर को हरा देती है और तभी वो किलर वहाँ से भागने लगता है और उस किलर के हाथ में वो जादुई नाइफ भी होता है। लेकिन तभी मिली के फ्रेंड वहाँ आकर किलर को पकड़ लेते हैं और मिली के फ्रेंड उसे नाइफ दे देते हैं ताकि वो उस किलर को स्टैब कर सके। लेकिन इससे पहले वो उस किलर को स्टैब करती 12 बजे का अलार्म बज जाता है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने काफ़ी देर कर दी, 24 घंटे गुजर गए हैं। लेकिन तभी मिली को याद आ जाता है कि उसका फ्रेंड बुकर अपनी घड़ी को हमेशा 5 मिनट आगे रखता है और वो ऐसा इसलिए करता था ताकि वो किसी काम के लिए लेट ना हो जाए। और मिली उस किलर को उस जादुई नाइफ से स्टैब कर देती है, जिससे उन दोनों की सोल आपस में एक्सचेंज हो जाती है और अपनी अपनी बॉडी में आ जाती है। और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो किलर पे फायरिंग करके उसे शूट कर देती है। मिली अपनी बॉडी में वापस आकर काफी खुश होती है, पर हम देखते हैं कि वो किलर अभी तक नहीं मरा और जिंदा है। तभी मिली अपने घर पर आ जाती है और किलर भी वहाँ पर आ जाता है उसे मारने के लिए। लेकिन मिली अपनी मदर और अपने फ्रेंड की मदद से उस किलर को अपने कंट्रोल में ले लेती है और एक लकड़ी का टुकड़ा उसके आर पार कर देती है और जिससे वो किलर भी मर जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।